नमस्संस्कृताय मित्राणि, संस्कृत मिस्ट्री में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। पहले पढ़ चुके थे हम संधि किसे कहते हैं, संधि में उपसर्ग क्या है, धातु क्या होती है, प्रत्यय क्या होता है, कौन सा लिंग में है और किसे कहते हैं। दो वर्णों के मेल को ही संधि कहा जाता है। तो संधि के बारे में पढ़े थे। आज हम पढ़ेंगे संधि के कितने प्रकार हैं और उनके कौन कौन से भेद हैं, और स्वर संधि के, व्यंजन संधि के और विसर्ग संधि के प्रमुख भेद भी लेकर आए हैं। ठीक है, तो आज हम संधि कितने प्रकार की होती है और उनके प्रमुख भेद कौन कौन से हैं। ठीक है, तो संधि हमेशा तीन प्रकार की होती है। ठीक है, वो कौन कौन सा है? स्वर संधि है, उसी को अच कहा जाता है। ठीक है, उसके बाद दूसरा है व्यंजन संधि, व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं, और तीसरा है विसर्ग संधि। ठीक है, पहला कौन सा है? स्वर संधि, उसी को अच संधि भी कहते हैं। दूसरा क्या है? व्यंजन संधि, व्यंजन संधि को हल संधि भी कहते हैं, और विसर्ग संधि। ये तीन संधि के भेद हैं। ठीक है, संधि के प्रकार हैं और उनके भेद कौन कौन से हैं। पहला हम देखेंगे स्वर संधि। स्वर संधि के 8 भेद हैं। कितने हैं? 8 भेद। व्यंजन संधि के भी 8 भेद माने जाते हैं और विसर्ग संधि के 5 भेद हैं। ठीक है, तो आज हम क्रमशः अलग अलग प्रकार के पढ़ेंगे, कौन कौन से स्वर संधि के भेद हैं, व्यंजन संधि कौन कौन से हैं और विसर्ग संधि कौन कौन से हैं। ठीक है, तो पहला देखेंगे हम। पहला है हमारा यण संधि। स्वर संधि के भेद पहले पढ़ेंगे, उसके बाद व्यंजन संधि के पढ़ेंगे, उसके बाद विसर्ग संधि के पढ़ेंगे। ठीक है, तो हमारा पहला है यण संधि। ठीक है, और दूसरा है अयादि संधि। क्या है? दूसरा अयादि संधि है। तीसरा है गुण संधि और चौथा है वृद्धि संधि। उसके बाद पांचवा है दीर्घ संधि और छठा है पूर्व रूप संधि और सातवां है पर रूप संधि और आठवां है प्रकृति भाव संधि। फिर दोबारा देखेंगे एक बार। पहला क्या है हमारा? यण संधि है, दूसरा है अयादि संधि है, तीसरा गुण संधि है और चौथा वृद्धि संधि है, पांचवा दीर्घ संधि है और छठा पूर्व रूप संधि है और सातवां पर रूप संधि है और आठवां प्रकृति भाव है। ठीक है, तो स्वर संधि के हमने भेद 8 पढ़े, उसी को अच संधि भी कहते हैं। ठीक है, अच संधि के अंतर्गत 8 भेद माने गए हैं। ठीक है, उसके बाद हम व्यंजन संधि पढ़ेंगे। व्यंजन संधि के भी 8 भेद हैं और उसी को हल संधि भी कहते हैं। ठीक है, तो पहला हमारा क्या है? स्तुत्व संधि। क्या है हमारा? है स्तुत्व संधि। दूसरा है ष्टुत्व संधि। पहला है स्तुत्व, दूसरा है ष्टुत्व। ठीक है, ये ट है और च है। ठीक है, तो स्तुत्व हो गया और ष्टुत्व हो गया। तीसरा हमारा है जसत्व संधि। ठीक है, और चौथा है चत्व संधि। ठीक है, उसके बाद पांचवा है अनुस्वार संधि, छठा है लत्व संधि, उसके बाद सातवां है परसवर्ण संधि और आठवां है अनुनासिक संधि। ठीक है, तो व्यंजन के कितने भेद हैं? 8 भेद माने गए हैं। एक बार दोबारा देखेंगे। पहला है स्तुत्व संधि, दूसरा है ष्टुत्व संधि, तीसरा है जसत्व संधि और चौथा है चत्व संधि और पांचवा है अनुस्वार संधि, छठा है लत्व संधि और सातवां है परसवर्ण संधि और आठवां है अनुनासिक संधि। ठीक है, उसके बाद देखेंगे विसर्ग संधि। विसर्ग संधि कितने भेद हैं? विसर्ग संधि के 5 भेद हैं। वो कौन कौन से हैं? तो पहला है सत्व संधि, दूसरा है रुत्व संधि और तीसरा है उत्व संधि और चौथा है रलोपह संधि और पांचवा है रेप को विसर्ग संधि करने वाला। ठीक है, विसर्ग संधि है। ठीक है, तो हमारा दोबारा देखेंगे। सत्व संधि पहला है, दूसरा है रुत्व संधि, तीसरा है उत्व संधि और चौथा है रलोप संधि और पांचवा है रेप को विसर्ग करने वाला संधि। ठीक है, तो हमारा 5 है। तो आज हम स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि के प्रमुख भेद पढ़े, संधि के भेद पढ़े। ठीक है, और जो आपके पास जो अगली वीडियो आएगी वो आएगी स्वर संधि के भेद के बारे में और इनके सूत्र कौन कौन से हैं। ठीक है, उसके बाद हर संधि के अलग अलग प्रकार के, जैसे पहला यण संधि के बारे में बताएंगे, फिर अयादि संधि के बारे में बताएंगे, गुण संधि के मतलब हर का क्रमशः
जैसे हमने पहले स्वर संधि पूरा करेंगे, उसके बाद व्यंजन करेंगे, उसके बाद विसर्ग संधि करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही धीरे धीरे आपके पास शॉर्ट वीडियो आएगी और फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। ठीक है, नमो नमः।